क्या होने वाले हैं गॉड लाइक के टॉप 5 मोमेंट्स जिसने पूरे इंटरनेशनल सर्किट को शॉक करके रख दिया। आज बात करेंगे उन्हीं टॉप 5 मोमेंट्स की और साथ ही उन्हें रैंक भी करेंगे। तो फाइनली गॉड लाइक PMWC के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और वो भी लॉबी को डोमिनेट करके, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। मतलब #3 फिनिश करना, वो भी इस लॉबी में सेकंड हाईएस्ट फिनिशेस के साथ। और सबसे शॉकिंग बात, रेगुलर ड्रॉप से हटकर नए ड्रॉप्स पर खेलते हुए इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना गॉड लाइक की इस जर्नी को और भी स्पेशल बना देता है। गॉड लाइक की डोमिनेशन ने इंडियन फैंस की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी है कि BGMS की हाइप भी कम पड़ती नजर आ रही है। अपने पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट में ऐसा डोमिनेट करना सिंपली अनबिलीवेबल है। जहां पहले फैंस की एक्सपेक्टेशन थी बस किसी तरह क्वालिफाई हो जाए, आज वही एक्सपेक्टेशन पोडियम फिनिश तक पहुंच चुकी है। ग्रुप स्टेज में गॉड लाइक ने फैंस को बहुत सारे इंक्रेडिबल मोमेंट दिए, लेकिन उनमें से टॉप 5 मोमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और तुम अपने टॉप 5 मोमेंट्स कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो #5 पर मैंने 2 मोमेंट रखे हैं, जिनमें से पहला मोमेंट है डे 1 के राउंडो मैच का, जहां हमें देखने को मिला एस्पावर का एब्सोल्युटली क्रेजी रिफ्लेक्स। ये फाइट थी TT के अगेंस्ट, जहां सबसे पहले TT का इफेक्ट मान्या को मूविंग बग्गी में नॉक कर देता है, वहीं एस्पावर ट्रेड में इफेक्ट को नेट से डाउन कर देता है। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी, एडमिनो FAS के हाथों नॉक हो जाता है और उसके तुरंत बाद एस्पावर ट्रेड में FAS को भी डाउन कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ सौम्य भी नॉक हो जाता है। अब सिचुएशन आ चुकी थी TT के लास्ट प्लेयर और एस्पावर के बीच। यहाँ एस्पावर चाहता तो फाइट डिसएंगेज करके इजीली सर्वाइव करने के लिए जा सकता था, लेकिन एस्पावर ने फाइट लेने का डिसीजन लिया और फिर TT के अगेंस्ट मूविंग व्हीकल में सीट स्विच करके लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्स दिखाए। उसने लिटरली व्यूअर्स को शॉक करके रख दिया। मतलब तुम्हारा इंटरनेशनल लॉबी में ये पहला मैच है और उसमें तुम ऐसे रिफ्लेक्स दिखाते हो, तो सोचो अगर एस्पावर फाइनल्स में चल गया तो क्या होगा। अब #5 पर जो दूसरा मोमेंट आता है वो है डे 1 के थर्ड इरेंगल मैच का, होरा के अगेंस्ट। यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि एस्पावर होरा के स्लीपी को नॉक करके फिनिश कर देता है और रिटेलिएशन में एस्पावर नो फियर के हाथों नॉक हो जाता है। तभी ट्रेड में एडमिनो स्काई को नॉक कर देता है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी क्रेजी था। नो फियर 1v3 करते हुए मान्य और सौम्य दोनों को नॉक कर देता है। अब गॉड लाइक कंप्लीटली बैकफुट पर आ चुकी थी और ऊपर से एडमिनो की HP भी काफी लो थी, लेकिन फिर भी एडमिनो फाइट करने से पीछे नहीं हटता और मूविंग व्हीकल में सीट स्विच करके नो फियर को 1v4 करने से रोक देता है। एडमिनो का ये डिसीजन गॉड लाइक के लिए लिटरली सेवियर मोमेंट था और ये मोमेंट इतना शॉकिंग था कि ऑडियंस से लेकर वॉच पार्टी कर रहे क्रिएटर्स तक सब शॉक हो गए थे और नियो तो लिटरली पागल ही हो जाता है। Tries to hit that shot, but Godlike shuts down. One on the blue zone, about to hit stage 2, and it will come through. They'll be able to get on the road. They can out heal it. That's a #4 पर आता है A7 पर गॉड लाइक का वो पुश, जिसने लिटरली दिखा दिया कि गॉड लाइक की गन पावर किस लेवल की है और क्यों गॉड लाइक को इंडिया की बेस्ट टीम कहा जाता है। मतलब ये पुश देखकर गॉड लाइक के BMPS डे 2 का वो डोमिनेशन याद आ गया। गॉड लाइक जोन के एजेस में एरिया स्काउट कर रही होती है कि अचानक से ईडा के प्लेयर्स के साथ गॉड लाइक की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां सौम्य डार्किन को नॉक कर देता है और ये देखते ही A7 थर्ड पार्टी करने की सोचती है कि तभी गॉड लाइक कुछ ऐसा करती है जिसका A7 ने शायद सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। गॉड लाइक उल्टा A7 पर ही पुश कर देती है। ये अनएक्सपेक्टेड मूव देखकर A7 कंप्लीटली शॉक हो जाती है। फ्रंट से एडमिन और मान्या A7 को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी बीच एस्पावर पीछे से रिवॉक और गुजैद दोनों पर नॉक निकाल देता है। A7 की सिचुएशन लिटरली सेकंड्स में कोलैप्स होने लगती है और उसके बाद करीलो व्हीकल से गिरकर नॉक हो जाता है और फाइनली सौम्य ऑब्स्क्योर को फिनिश करके A7 को लॉबी का रास्ता दिखा देता है। मतलब इंटरनेशनल लॉबी में डे 1 पर A7 जैसी चैंपियन लाइनअप के सामने इतना फेयरलेस पुश करना, ये सिर्फ एक पुश नहीं था, ये गॉड लाइक के कॉन्फिडेंस, गन पावर और मेंटेलिटी का स्टेटमेंट था। क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस के साथ गॉड लाइक ने A7 को पुश किया, उस मोमेंट पर क्लियरली समझ आ गया था कि ये टीम कितना फेयरलेस खेलने का दम रखती है। #3 पर जो मोमेंट आता है वो है डे 2 के मैच 4 इरेंगल का, जहां देखने को मिलती है मान्या की अर्ली रोटेशन, जो आगे जाकर गॉड लाइक के लिए गेम चेंजिंग डिसीजन साबित होने वाला था। टीम यासना और शेल्टर के बीच वाले कंपाउंड से गाड़ी उठाती है और जोन बनते ही सीधा जॉर्जो बोल के अपार्टमेंट्स की तरफ रोटेट कर जाती है और यही वो डिसीजन था जिसने इस गेम को हाई पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट तक सर्किल गॉड लाइक के पास ही बनता हुआ देखने को मिला, लेकिन असली टेस्ट तब शुरू हुआ जब 7 सर्कल क्लोज होते ही गॉड लाइक और टिएनबा की फाइट देखने को मिली। गॉड लाइक 3 मैन डिसएडवांटेज पर थी, जबकि टिएनबा फुल 4 मैन थी और टिएनबा कोई इजी टीम नहीं थी। चाइना की इस टीम ने सर्वाइवल स्टेज पर टॉप पे फिनिश किया है। मतलब क्लियर था गॉड लाइक के लिए फाइट बिल्कुल इजी नहीं
नहीं होने वाली थी। टिएनबा को सर्किल में जगह बनानी थी और उसके लिए गॉडलाइक को वाइप करना जरूरी था। इसलिए टिएनबा ने गॉडलाइक पर पुश करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ गॉडलाइक ने अपनी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट की। एडमिनो और एस्पावर पीछे वाले अपार्टमेंट में पोजीशन लेते हैं, जबकि सौम्य बिना कोई फुट स्टेप दिए फर्स्ट फ्लोर पर टिएनबा का वेट करता है। प्लान सिंपल था, टिएनबा का अटेंशन एडमिनो और एस्पावर पर ही रहे और सौम्य सरप्राइज अटैक कर दे, और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सबसे पहले एस्पावर मीलू को डाउन करता है। ईगल फाइट से डिसएंगेज करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सौम्य ऊपर से सरप्राइज अटैक कर देता है और ईगल को डाउन कर देता है और साथ ही ओस को भी नॉक कर देता है। और लास्ट में एडमिनो ए किंग के साथ 1v1 एग्जीक्यूट करके टिएनबा को सर्वाइवल स्टेज का रास्ता दिखा देता है। जिस कामनेस, कंपोजर और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ गॉडलाइक ने फाइट निकाली, यही गॉडलाइक ने प्रूव कर दिया कि इंटरनेशनल लॉबी में खेलना क्यों डिजर्व करते हैं। अब बात करते हैं #2 की। #2 पर जो मोमेंट आता है वो है डे 2 के रोंडो का वो 30 पॉइंटर गेम। इस मैच में गॉडलाइक ने जो डोमिनेशन दिखाया वो ऑनेस्टली अनबिलीवेबल था, और इसी मैच के बाद इंटरनेशनल सर्किट में शायद किसी को भी डाउट नहीं रहा कि गॉडलाइक की गन पावर कितनी डेंजरस है। मतलब 20 किल्स ही निकाल दिए लड़कों ने। लेकिन इस मैच की सबसे बड़ी और सबसे इंटेंस फाइट थी टिएनबा वर्सेस गॉडलाइक। गॉडलाइक हायर पोजीशन में एरिया कैप्चर करके बैठी हुई थी, तभी टिएनबा ने गॉडलाइक पर डायरेक्ट पुश करने का डिसीजन लिया, और यही डिसीजन टिएनबा पर भारी पड़ने वाला था, क्योंकि गॉडलाइक इस फाइट के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। सबसे पहले एस्पावर ए किंग को नेट से नॉक कर देता है, और उसके बाद एडमिनो मूविंग व्हीकल में बैठे हुए टिएनबा के ईगल को अपने परफेक्टली कुक्ड ग्रेनेड से डाउन कर देता है। अब गॉडलाइक के पास 4v2 का मैसिव एडवांटेज था, और टिएनबा के बचे हुए दोनों प्लेयर्स काफी डिस्टेंस पोजीशन में थे। तभी एस्पावर टिएनबा के मीलू को शॉटगन से नॉक करते हुए फिनिश कर देता है, और फाइनली टिएनबा का लास्ट प्लेयर जोन का शिकार हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, टिएनबा गॉडलाइक का एक भी प्लेयर नॉक नहीं कर पाई। लेकिन डोमिनेशन यही खत्म नहीं होता। लास्ट जोन में चिकन डिनर के लिए गॉडलाइक वर्सेस S2G 4v4। गॉडलाइक पहले से ही बेटर पोजीशन लेकर बैठी हुई थी, और इसी एडवांटेज का फायदा उठाते हुए सबसे पहले एस्पावर लॉस्ट पर नेट से ओपनिंग निकालता है, और ये नेट S2G के चिकन डिनर के सपने को वहीं तोड़ देता है। लेकिन एस्पावर यही नहीं रुकता, वो S2G के दूसरे प्लेयर को भी नॉक कर देता है, और फिर सौम्य भी कैसे पीछे रहने वाला था। सौम्य कामिकाजी को डाउन कर देता है, और लास्ट प्लेयर को एडमिनो मूविंग व्हीकल से एकदम स्टाइल में लॉबी भेज देता है, और इसी के साथ गॉडलाइक EWC का अपना पहला चिकन डिनर सिक्योर कर लेती है, वो भी प्योर डोमिनेशन के साथ। ये मोमेंट इतना स्पेशल था कि स्नैक्स अपनी स्ट्रीम पर इमोशनल हो गए और गॉडलाइक को स्टैंडिंग ओवेशन तक दिया। ये सिर्फ एक चिकन डिनर नहीं था, ये इंटरनेशनल स्टेज पर गॉडलाइक की डोमिनेंस का अनाउंसमेंट था। अब बात करते हैं #1 मोमेंट की, और ऑनेस्टली ये मोमेंट सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसी एक मोमेंट की वजह से हम गॉडलाइक को फाइनल्स में देख रहे हैं। ये था ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच। गॉडलाइक टॉप 5 में तो थी, लेकिन अभी भी 6 टीम्स टॉप 5 के कंटेंशन में थी। मतलब क्वालिफिकेशन की रेस अभी कंप्लीटली ओपन थी, लेकिन गॉडलाइक पर इसका कोई प्रेशर नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस इंटेंट के साथ गॉडलाइक ने शुरू से ये मैच खेला, उससे एक चीज क्लियर थी कि ये टीम टूर्नामेंट के लिए कितना प्रिपेयर करके आई है। मैच के स्टार्टिंग से ही गॉडलाइक एक्सट्रीमली एग्रेसिव थी। सबसे पहले गॉडलाइक ने SC के प्लेयर को पकड़ा और लॉबी का रास्ता दिखा दिया, फिर लॉस लियोनेस में ईडा के प्लेयर्स को नॉक करके फिनिश कर दिया और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सिक्योर किए। लेकिन टॉप 5 अब भी गारंटीड नहीं था, और जैसे जैसे 7वां सर्किल बनना शुरू हुआ, गॉडलाइक के पास 5 किल्स है और 95 पॉइंट्स हो चुके थे। लेकिन अब आई वो फाइट जो डिसाइड करने वाली थी गॉडलाइक टॉप 5 में होगी या नहीं। गॉडलाइक वर्सेस वुल्स। गॉडलाइक के पास 4 मैन एडवांटेज था, जबकि वुल्स 3 मैन थी, लेकिन फाइट की ओपनिंग वुल्स ही निकालती है। सौम्य को नॉक करके गॉडलाइक सडनली बैकफुट पर आ गई और फाइट धीरे धीरे 3v3 में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद मान्या और एस्पावर भी वुल्स के हाथों नॉक हो जाते हैं, और फिर आता है वो मोमेंट जिसने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि एडमिनो को गॉडमिनो ऐसे ही नहीं कहा जाता। एडमिनो अपने परफेक्टली कुक्ड ग्रेनेड से वुल्स के तीनों प्लेयर्स को लॉबी का रास्ता दिखा देते हैं, और इसी क्लच के साथ गॉडलाइक 3rd पोजीशन पर फिनिश करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गॉडलाइक फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। गॉडल के इस डोमिनेंट परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट में रिस्पेक्ट कमाई और बता दिया कि इंडिया की गन पावर किस लेवल की है। और इसी के साथ ये थे मेरे टॉप 5 मोमेंट्स, और अब तुम कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा मोमेंट किस रैंक में होना चाहिए था। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।